नमो लोए सभ्य साहुणम। कल हमने यह चर्चा की थी कि यह जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यह केवल शरीर मात्र नहीं है। इसी शरीर में जो जानने देखने वाली शक्ति है, सामर्थ्य है, जो शरीर के प्रत्येक अंश में नख से सिख तक सर्वत्र व्याप्त है, जो एक ही है, जो अमूर्तिक है, जिसका ज्ञान दर्शन स्वभाव है, सुख दुख का अनुभव करना जिसका स्वभाव है, वह आत्मा है। जिसे मैं सामान्य शब्दों में अपने मित्रों के लिए कहूँ तो यहाँ पर दो पार्टी है, एक जानने वाला, एक देखने वाला और एक दिखने वाला। जो दूसरों को दिखता है, गोरा काला मोटा पतला, वो एक अलग तत्व है, और जो देखता है वो एक अलग तत्व है। तो देखने वाला, दिखने वाला, ये दो अलग अलग तत्व हैं। दिखने वाला देखने वाला नहीं है और देखने वाला दिखने वाला नहीं है। जो देखता है वो मैं हूँ, जो लोगों को दिखता है मैं वो नहीं हूँ, जैसा लोगों को दिखता हूँ मैं वो नहीं हूँ। जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है वो मैं हूँ। और इसके लिए हमने एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से भी चर्चा की थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज की नई पीढ़ी के सामने ये आती है और उनके सामने हमारे समक्ष प्रश्न किए जाते हैं कि ये आत्मा है कहाँ। ये आत्मा तो बस ये अभी शरीर मिला है और जैसे ही शरीर छूटा ने खत्म। आप कहते हैं आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा अनादि अनंत है, स्वर्ग है, नरक है। ये आत्मा अनादि अनंत है, इसकी सत्ता कैसे सिद्ध होती है? ये आप देखिए कि भौतिकता का, पाश्चात्य युग का, आधुनिकता का, खाने पीने का ही कितना जोर बढ़ता चला जा रहा है, संस्कृति बदलती चली जा रही है। हमारा ये वो देश है कि जहाँ पर फिल्मों में भी ये गाया जाता रहा है, फिल्में ही ये सिद्ध करती रही हैं, ओ मेरे सनम मेरे हमदम चाहता रहूं जन्म जन्म। मैं तुम्हें जन्म जन्म चाहता रहूं, माने आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म भी जाता है और मैं तुमको प्यार करता रहूं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये यहाँ पर गानों में गाया जाता है कि आत्मा अनादिकाल से है, एक के बाद जन्म लेते रहते हैं, देह छूटता रहता है, लेकिन आत्मा वही का वही यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे हम वस्त्र बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, इसी तरह आत्मा भी एक निश्चित आयु पूर्ण होने के बाद इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देता है। जैसे हम ये कपड़े पहने हुए हैं, इन कपड़ों को 1-2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में बदल देंगे। इसके अंदर भी और कपड़े पहने हुए हैं, वो 12 घंटे में, नहीं तो 24 घंटे में हम जब नहाएंगे तब बदल देंगे। उसी तरह उसके अंदर एक और ये कपड़ा है जो हम 50 साल, 60 साल, 70 साल, कोई 5 साल, कोई 25 साल में बदल देता है। ये भी उस वस्त्र की ही भांति है, लेकिन इसमें रहने वाला वो अलग है। हमारे शास्त्रों में आचार्य देवों ने तर्क दिए हैं कि जिस तरह से एक नवजात बछड़ा है गाय का, और वह बछड़ा, उसे कोई नहीं बताता है कि तुझे भूख मिटाने के लिए दूध कहाँ मिलेगा, लेकिन वो इधर उधर मुँह मारते हुए माँ के पेट में, मुंह में, इधर उधर जाते हुए स्तन के पास पहुँच जाता है, भूख मिटा लेता है। आचार्य देव कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि ये जीव पुराना है, इसे पता है कि यदि मुझे भूख लगी है तो भूख मिटाने का साधन इधर ही उधर आसपास कहीं है और वो मुझे जरूर मिलेगा, और वो खोज लेता है। ऐसा सभी पशुओं का। जो कई किस्से हमने सुने हैं कि यदि सांप किसी को काट लेता है और जहर चढ़ा हो और मांत्रिक यदि मंत्र से के द्वारा पूछता है तो वो बतलाता है कि इससे मेरा क्या संबंध था, इसने मुझे मारा था,
इसने मेरी संपत्ति ले ली थी, आज इसलिए मैंने इसे काटा है। फिल्मों में अनेक नाग नागिन के दृश्य दिखाए जाते हैं, उनमें कुछ अतिशयोक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन उस तरह का भी हो सकता है, होता है। देव भी होते हैं, भूत व्यंतर भी होते हैं। भूत व्यंतर आकर के और जिस जीव को परेशान करते हैं, जिसके पाप का उदय हो, उसको परेशान करते हैं, और जब पूछा जाता है तो बतलाते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी ज़मीन हड़प ली थी, इसने मेरे बेटे को मारा था, इसने मेरी संपत्ति ले ली थी, इसलिए मैं अपना बदला ले रहा हूँ। इनसे क्या सिद्ध हो रहा है कि जीव अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, भविष्य में भी जाएगा, जन्म मरण होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, जो हमारे विद्यार्थी हों, युवा हों, युवती बहनें हों, उनसे मेरा कहना है कि ये बाहर के केवल चमक पर फिदा ना हो, बाहर के केवल जो हमारे लिए अवसर मिल रहे हैं, धन पैसा पद मिल रहा है, खाने पीने की सामग्री मिल रही है, ये मोबाइल और व्हाट्सएप चैटिंग मिल रहा है, इतना ही जीवन नहीं है। इसके पहले से हम आए हैं और आगे भी जाएंगे। दूसरा प्रश्न रहता है, स्वर्ग नरक कहाँ है? कल भी थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा की थी। किसने कहा कि हे भाई तुम गलत काम नहीं करना, यहाँ नरक में आना पड़ेगा? स्वर्ग नरक देखे किसने हैं? तो पहली बात तो ये कही थी, पुनः स्मरण करा रहा हूँ, जो केवल प्रत्यक्ष को मानता है वह चारवाक दर्शन वाला है। जो केवल सामने दिखने वाला है, ऐसे तो हमारे परदादा नहीं दिखते और हम प्रश्न करें कि परदादा नहीं होते। मैंने अमेरिका नहीं देखा और मैं कहूँ अमेरिका नहीं होता। मैंने राम को महावीर को नहीं देखा तो मैं कहूँ कि राम और महावीर नहीं थे। मैंने गांधी जी को नहीं देखा तो मैं कहूँ मुझे नहीं दिखते इसलिए नहीं है। ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई सही नहीं है। अगर मेरे दादाजी थे तो उनके भी दादाजी थे और उनके भी दादाजी थे। इस तरह परंपरा चली आ रही है। इसी तरह स्वर्ग नरक और जन्म मरण यह भी चला आ रहा है। इस लोक में यदि कोई व्यक्ति निर्भया जैसा कांड करे तो उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। अगर उसने ऐसे 4 निर्भया कांड कर दिए हों तो क्या 4 बार फांसी पर लटकाया जा सकता है? अगर 1 लाख रुपया दान दिया तो हम एक माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे, यहाँ के संरक्षक हैं शाश्वत धाम के, ऐसा घोषित करेंगे। तो क्या अगर वो 10 बार 10 लाख रुपए देंगे तो क्या हम एक ही बार में 10-10 बार मालाएं पहनाएंगे? नहीं। तो फिर तो ये अन्याय हो जाएगा कि 4 बार करने के बाद भी 1 बार फांसी, 1 बार करने पर भी फांसी, 1 लाख रुपए देने वाले को भी माला और 10 लाख रुपए वाले को भी 1 बार माला पहनाई जा रही है। यहाँ हमारी मर्यादाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि जो इस तरह के 4-4, 6-6 कांड करेगा, उनके बारे में सोचेगा भी, विचारेगा भी, उसका भी उसे पाप का बंध होगा और उसका फल नरक में भोगना पड़ेगा। और जो इस तरह के धर्म प्रभावना के कार्य, सहयोग के कार्य, मंदिर बनाने, पूजन पाठ करने, स्वाध्याय करने, जिनवाणी के प्रचार प्रसार करने के कार्य करेगा, कराएगा, अनुमोदना करेगा, उसे यहाँ समाज भले सीमित मर्यादा में ही सम्मान कर सकती हो, लेकिन उसको फल देने के लिए स्वर्ग की व्यवस्था प्रकृति ने की है। प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं है। इन अच्छे बुरे कर्मों का पूरा फल, एक एक पॉइंट का फल इस स्वर्ग और नरक में प्राप्त होता है, होना चाहिए। अगर नहीं हो तो ये अन्याय अनीति रुकेंगे ही नहीं। और ये इस तरह की व्यवस्था कि 10 बार कोई दुष्कर्म करे उसको भी 1 बार फांसी की सज़ा और 1 बार करे उसको भी 1 बार फांसी की सज़ा, तो ये तो अन्याय हो जाएगा। कोई मित्र कहते हैं आपने छठ आवश्यक बतलाए, संयम के बारे में बहुत चर्चा की, ये सब त्याग कीजिए। क्यों? ताकि स्वर्ग मिलेगा। लेकिन भाई साहब कहीं स्वर्ग होता ही नहीं, इसलिए हम तो दिन रात खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खूब परिग्रह जोड़ते हैं। कहाँ है स्वर्ग? आपने देखा है? हमारे पास ये तो जवाब नहीं है कि हाँ मैंने देखा है। कहना तो यही पड़ेगा कि नहीं, देखा नहीं है। और हमें स्वर्गादि का फल जान करके ही इन सब का त्याग करते हैं और कराने की बात कर रहे हैं, अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि आपने देखा क्या,
उनसे ही हमारा ये प्रश्न है कि आप रात दिन पाप करते हो, दुराचार करना चाहते हो, परिग्रह जोड़ना चाहते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, राजनीति की चर्चाएं करते हो, क्या मान करके कि स्वर्ग नरक नहीं है। लेकिन मित्रों, यदि वो नरक हुआ, देखा मैंने भी नहीं है, देखा आपने भी नहीं है, हमने नहीं देखा, हम संयम से रहते हुए भी भरपेट भोजन करते हैं, अपना पारिवारिक कार्य निपटाते हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई भूखे प्यासे नहीं मर रहे हैं। और आप भी केवल कुछ खाते पीते उतना ही हैं, बस घर का नहीं खा के बाजार का खाते हैं, दिन को नहीं खा के रात को खाते हैं, अनाप शनाप परिग्रह जोड़ने का भाव विचार रखते हैं। तो यदि नरक हुआ तो इन भाइयों का क्या होगा, ये विचार करके ही करुणा भाव उत्पन्न होता है। मित्रों, जिनवाणी का एक एक वचन प्रामाणिक है। हम अपने जीवन को नियमित करें, नैतिकता से उत्प्रोत करें, समता सरलता हमारे जीवन में हो, हमें अपने परिणामों का फल मिलता है, इसका विचार करें। इस सब की चर्चा हम आगे करेंगे।